हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशविनी चौहान और आज हम इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। अब इसका मतलब होता क्या है, तो जानिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स, मतलब कि शब्दों के समूह को हम एक ही शब्द में व्यक्त कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं जैसे कि एक ऐसा व्यक्ति बताओ जो भगवान पर विश्वास करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आस्तिक। जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है उसे नास्तिक कहते हैं। तो एक ही वर्ड में हमने इन शब्दों के समूह को व्यक्त कर दिया ना। तो हमारा पहला शब्द है ए नंबर ऑफ एक्टर्स, जिसे हम कहते हैं कंपनी। दूसरा शब्द है ए नंबर ऑफ ट्रीज, जिसे हम कहते हैं क्लम्प। अब हमारा अगला वर्ड है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जिसे हम कहते हैं एथीस्ट। इसका मतलब है जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है उसे हम कहते हैं नास्तिक। अब हमारा अगला वर्ड है ए नंबर ऑफ पिकॉक्स, जिसे हम कहते हैं मस्टर। अब हमारा अगला शब्द है ए नंबर ऑफ सोल्जर्स, जिसे हम कहते हैं आर्मी। अब हमारा अगला शब्द है नंबर ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज, जिसे हम कहते हैं बेबी। अब हमारा अगला शब्द है ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, जिसे हम कहते हैं लाइब्रेरी। अब इसका मतलब क्या है? ऐसी जगह जहां पर पुस्तकों को रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पुस्तकालय। अब हमारा अगला शब्द है ए प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, उसे हम कहते हैं जू। अब इसका मतलब क्या है? ऐसी जगह जहां पर वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवरों को रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जू। अब हमारा अगला शब्द है शेल्टर ऑफ ए लायन, जिसे हम कहते हैं डैन। मतलब कि जहां पर शेर रहता है उसे हम कहते हैं डैन। डैन को हिंदी में क्या कहा जाता है? गुफा। अब हमारा अगला शब्द है ए पर्सन हु गिव्स ब्यूटी ट्रीटमेंट, जिसे हम कहते हैं ब्यूटिशियन। मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो किसी को भी ब्यूटी मतलब सुंदरता पर कोई भी इलाज बताता है, उसका ट्रीटमेंट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्यूटिशियन। और अब हमारा अगला शब्द है वन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, जिसे हम कहते हैं पायलट। मतलब कि जो एरोप्लेन को, हवाई जहाज को उड़ाता है उसे हम क्या कहते हैं? पायलट। तो अब हमारा अगला शब्द है द हेड ऑफ ए कॉलेज, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल। हम इसे द हेड ऑफ ए स्कूल भी कह सकते हैं। जो स्कूल का या फिर कॉलेज का हेड होता है उसे हम हमेशा प्रिंसिपल कहते हैं, प्रधानाचार्य। ठीक है, तो अब हमारा अगला वर्ड है ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन बींग्स, उसे हम कहते हैं कैनिबल्स। अब इसका हिंदी वर्ड भी जान लेते हैं। मतलब कि ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन जो कि ह्यूमन बींग्स मतलब कि इंसानों को खाता है, उसे हम क्या कहते हैं? कैनिबल। और अब हमारा अगला वर्ड है ए बुक ऑफ मैप्स, जिसे हम कहते हैं एटलस। मतलब कि ऐसी बुक जिसमें सभी मैप आते हैं, सभी नक्शे आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज किलिंग ऑफ वन सेल्फ। इसका मतलब कि है जो अपने आप को खुद मारने की कोशिश करता है उसे हम क्या कहते हैं? सुसाइड या फिर आत्महत्या। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज ए बुक कंटेनिंग ऑल वर्ड्स विद इंग्लिश एंड हिंदी मीनिंग। इसका मतलब है कि ऐसी बुक जो कि सभी शब्दों को रखती है उनके इंग्लिश और हिंदी अर्थों के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं? शब्दकोश मतलब डिक्शनरी। अब हमारा अगला शब्द है सॉन्ग ऑफ प्रेज टू गॉड, जिसे हम कहते हैं हिम या फिर हाइम। इसे हम हिंदी में कहते हैं गीत। मतलब कि भगवान के लिए जो भी गाने गाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हिम या फिर हाइम। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज ए थिंग विच इज़ नॉट फ्रेश, जिसे हम कहते हैं स्टेल। अब इसका हिंदी अर्थ है ऐसी वस्तु जो कि ताज़ा नहीं होती है, फ्रेश नहीं होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्टेल कहते हैं। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज ए पर्सन हु वर्क्स ऑन फुट, जिसे हम कहते हैं पेडेस्ट्रियन। इसका मतलब है कि ऐसा पर्सन, ऐसा इंसान जो कि क्या अपने पैरों पर अपने मतलब पैदल चलता है, जिसे हम कहते हैं पैदल यात्री, मतलब पेडेस्ट्रियन। तो अब हमारा अगला शब्द है वन हु इज लाइक्ड बाय ऑल। मतलब कि ऐसा इंसान जो कि सभी के द्वारा लाइक किया जाए, जिसे हम कहते हैं पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है ए पर्सन
हु लव्स एवरीबडी, मतलब कि ऐसा इंसान जो सभी से लव करता है, प्यार करता है, और उसे हम क्या कहते हैं? एल्ट्रुइस्ट। वन हु इज़ अनेबल टू राइट एंड रीड, इसका मतलब है ऐसा व्यक्ति जो कि लिखना और पढ़ना नहीं जानता है, उसे हम अनपढ़ कहते हैं, और उसे इंग्लिश में कहा जाता है इलिटरेट। तो हमारी वीडियो इतनी ही थी और इतने ही वर्ड्स थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।